हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी ये हम आए हैं खेत में। ये देख लीजिए, इतना खेत है जो हमारा ये है, उसको काट लिया गया है। उसके बाद ये है सुबह का टाइम, जो कि मैंने पोहे बनाए थे, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था और उसके बाद फिर से लग गए थे खेत में। यहाँ पर काट रहे हैं बाजरे को। फिलहाल हम तीनों सासू बहू लगे हुए हैं बाजरे की सिट्टे तोड़ने में। इतना आसान नहीं होता। खेत, घर, बच्चे, इन सब का काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम किसान लोगों को करना पड़ता है। दोपहर के 1 बजे तक ये काम करते हैं, फिर जाके कोई खाना वाना खाते हैं, फिर बच्चों को देखते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। तब तक 2 बज जाते हैं और फिर से 3 बजे से लग जाते हैं इसी काम में। अभी काम का प्रेशर ज़्यादा है तो इसी काम में लगे पड़े हैं और ब्लॉग भी नहीं बन पा रहे हैं और टाइम पर पहुंच भी नहीं पा रहे हैं आप सभी के लिए पास। इसलिए पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ टाइम पर ना आने के लिए। वैसे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। कैसे जैसे करके टाइम मिलता है उसी में मैं यहाँ पर एडिट करती हूँ। और वॉइस ओवर करने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो शोर गुल करते हैं और इसी वजह से मैं वॉइस ओवर कर नहीं पाती हूँ। इतना ही काम नहीं करना पड़ता। सुबह तो पहले उठते ही बेसों का काम करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद रसोई का काम, जैसे छाछ बनाना, रोटी सब्जी, ये सब, दूध चाय, ये सब बनाना, बच्चों को भी संभालना, खिलाना पिलाना पड़ता है। और बच्चे अभी छोटे हैं तो सभी काम करने पड़ते हैं और काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इतना आसान नहीं होता है ये सब काम करना। शाम तक तो इतने थक जाते हैं कि ये सब मन करता है कि अभी सो जाए, लेकिन सो भी नहीं पाते क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सुलाने के बाद ही हम सो पाते हैं। ये सब काम करते करते टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें भी अपने लिए टाइम नहीं ये राजस्थान है तो राजस्थान में बिन मौसम बारिश कभी भी आ जाती है। ये देख लीजिए, हम बाजरे कटाई कर रहे थे तभी बारिश आना स्टार्ट हो गई और ये हम भाग के आए हैं घर पर और इस प्रकार से फसलों का नुकसान पहुँचा रहे। जब फसलों को आवश्यकता थी बारिश की तब तो आई नहीं और अभी आ रही। अभी इस बारिश का क्या फ़ायदा, क्योंकि अब आने से तो कोई फ़ायदा नहीं रहा। जब आनी थी तब तो आई नहीं और अब आ रही है तो फसलों को नुकसान हो रहा है। अब है नेक्स्ट डे फिर से लग जाते हैं उसी प्रकार से बाजरे की कटाई करने में। हम 4 लोग लगे हुए हैं बाजरे की कटाई करने में। एक हमारे पड़ोसी आए हुए हैं, 3 हम सास बहू हैं। इतना सब काम करने के बाद भी औरतों को यही सुनने को मिलता है कि तुम करती ही क्या हो पूरे दिन भर। लेकिन इतना सब शहरों में नहीं किया जाता है, फिर भी औरतों को इतना नहीं बोला जाता। लेकिन गांव में भले ही औरतें कितना भी काम कर ली, फिर भी यही सुनने को मिलता है कि तुम करती ही क्या हो दिन भर। हम औरतें कितना भी काम कर ले, कितना भी अपने आप को अच्छे से प्रूव करने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी यही सुनने को मिलता है कि तुम दिन भर करती ही क्या हो। आज भी गांव में वही रूढ़िवादी दकियानुसी सोच लोगों की है। औरतों को सिर्फ बच्चे पालना और घर संभालने के बराबर ही समझा जाता है। इनकी सोच के मुताबिक औरतें कुछ नहीं कर सकती, ना तो बाहर काम कर सकती है और ना ही कुछ और कर सकती है। वो तो सिर्फ घर में रहकर बच्चों को संभाल सकती है और घर का ही काम कर सकती है। फिर भी घर का काम करते हुए भी फिर भी यही सुनने को मिलता है कि तुम करती है क्या हो दिन भर। जबकि बाहर कमाने वाला भले ही कुछ भी कमाए या फिर थोड़ा बहुत ही कमाए, उसके लिए तो यही सुना जाता है कि ये तो बाहर कमा के लाता है तो ये कैसे करेगा घर का काम। बाहर जाकर कमाता है वही मेहनत करता है, जबकि घर में रहने पर कोई मेहनत नहीं करता। उसकी मेहनत को मेहनत समझा ही नहीं जाता। वो तो यही समझाता था कि वो तो बस ऐसे ही है, उसकी परंपरा जो चलती रहेगी। जब दोपहर में आधी 1 घंटे का टाइम मिलता है तब बच्चे लग जाते हैं और फिर से 3 बजे से लग जाते हैं उसी रूटीन में। जैसे भैंसों को चारा डालना, चारा डालते डालते ये टाइम हो जाता है, लगभग 1.5 घंटा निकल जाता है भैंसों को चारा वगैरह डालने में, गोबर फेंकने में, उन्हें एक दूसरी जगह बांधने में। ये सब 1.5 घंटे का टाइम हो जाता है। ये सब काम करते करते फिर से बच्चों को संभाल कर उन्हें खिला पिला कर फिर से खेत में चले जाते हैं और वहाँ जाकर फिर से लग जाते हैं उसी काम में अपने। जब दिन ढलता है उसी के बाद खेत से घर आते हैं और घर आते ही फिर से गोबर फेंकते हैं, बच्चों को संभालते हैं, उसके बाद रसोई का काम करते हैं और खाना वगैरह बनाते हैं। और ये सब काम करते करते रात के 9 से 10 बज जाते हैं। जो कमा कर लाते हैं उन्हें खाना डालना, 3 3 बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी गांव की औरतें करती रहती है तो वो थकती तो है, लेकिन किसी को बताती नहीं कि वो थक गई है। अगर बताए तो यही सुनती है कि करती ही क्या हो।
फिर भी कैसे जैसे करके वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हम 4 लोगों के द्वारा काटा गया है। ये पहले दिन का काटा हुआ बता रही हूँ कि इतना तो हमने काट दिया है। अब आए हैं, मैं घर का काम करके आई हूँ। घर का काम करते करते लगभग 10 बज गए थे। मैं अब आके यहाँ पर लगी हूँ काटने में ही। ये थोड़ा बहुत काटा है। आपको मेरी वॉइस भी अच्छी नहीं लगती होगी और वीडियो भी अटपटे लगते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मेरा जो कुछ करने का इरादा है वो मैं कर सकूं और मेरे सपनों को साकार कर सकूं। अभी मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, नहीं तो इतनी जल्दी कटते भी नहीं है। आज हम घर पर जल्दी चले जाएंगे क्योंकि बारिश की बूंदें शुरू हो जाती है, तो हम घर पर चले जाते हैं। ये देख लीजिए 12 बजने में 10 मिनट ही बाकी है और बारिश की बूंदें आने की वजह से हम घर पर आ गए और चारा लेकर आए हैं भैंसों के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये गुड़िया है जो कि मेरे आते ही मेरे पास आ जाती है। इतनी देर तो फिर भी रह जाती है, ये रोती भी रहती है। फिर भी क्या करे, किसान लोग है वही छोड़ना पड़ता है क्योंकि खेत का काम तो उसे भी निपटाना पड़ता है। खाने पीने का काम किया है, खेत से आए हैं और उसके बाद बच्चे उठ गए थे, उन्हें लिए हैं और उसके बाद खाने पीने का काम किया है। बच्चों को भी साथ में खिलाया है और बर्तन साफ करके लाई हूँ। नाने का काम कर रही है अपने हाथ में। बहुत से तार बच्चा है ये बहुत ले रहा था। ये अपने आप ही मांग लेंगे। भगवान, जितना ये शैतान करते हैं उतना शायद ही कोई करता होगा। ये देख लीजिए किस तरह है। ये बाइक है, बाइक के अंदर बोतल तो सारा है। खाना वाना खाने के बाद कमरे के अंदर आ जाते और ये इसके पापा के कपड़े थे जो मैंने रात को ही धो के सुखाए थे और अभी उठा के ला के यहाँ पर रखे थे, तो इसने सभी कपड़ों को बिखेर दिया है। ये देख लीजिए, ये बिखेरने में लगा हुआ है। ये आजकल स्कूल जाने लगा है, तो आते ही इसे बस कुछ ना कुछ शरारतें करना सूझता रहता है क्योंकि अभी इसका इतनी शैतानियाँ करना तो होता नहीं है, वो आते ही लग जाता है अपनी शैतानियाँ शुरू करने में। और ईसु को नहला के लाई हूँ, ये तो सुबह ही नहा के स्कूल जाता है। उसके बाद ही इसे ये पूड़ी दी गई थी जो ORS का घोल है, जो कि इसे पीने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसे खोल के इसे पिला देती हूँ। पहले यहाँ पर इसे मिला रही हूँ और इसे पिला देती हूँ। जो भी पिएगा तो उसे पिला दूँगी, गुड़िया को पिला दूँगी थोड़ा सा और थोड़ा सा इसे पिला दूँगी। ये देख लीजिए, इस प्रकार से ये सभी काम फैला देते हैं और जो टाइम मिलता है जो इन्हीं बच्चों के नखरों में ही पूरा हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।